नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और आंगनबाड़ी की सेविकाएं जो यहाँ पर मौजूद है अभी यहाँ पर राजभवन के पास, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपनी मांगों को लेकर के। वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम तक पहुँच गई थी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन्हें आश्वासन भी दिया था, मगर आज इन लोगों के यहाँ पर 5 जुलाई से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं राजभवन के पास। क्या कुछ परेशानियाँ हो रही हैं? परेशानियाँ हो रही है कि हम लोग 2016 से ही हम इस मांग को लेकर आ रहे हैं, लेकिन महामहिम हमारा जितने भी मंत्रियाँ हमारी सत्ता में आते हैं मेरे बातों को नहीं सुन पाते हैं। 2016 में भी अपने हम मानदेय के लिए हड़ताल किए थे 26 दिन के लिए, हमारे सत्ता में नहीं थे, लेकिन 2014 में यही मुख्यमंत्री हमारे थे हेमंत सोरेन जी। उन्होंने 700 का घोषणा किए थे, लेकिन बाद घोषणा करके छोड़ दिए थे, जो कि 16 में हम 26 दिन का हड़ताल किए तो उनसे हम लिए रघुवर जी से। हमारा मंच पर नहीं थे 19 में हम लोग 52 दिन का हड़ताल किए और 19 दिन के भूख हड़ताल। उसी बीच में हमारे विपक्ष के नेता थे मुख्यमंत्री हेमंत जी, तो कहें कि अगर इन लोग जितने बहने हैं सोए हुए हैं, इन्हीं की तबीयत बिगड़ती बनती रहती है, अगर हम सत्ता में रहते तो इनकी मांगों को पूरा कर देते। इनकी मांगे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ मानदेय मांग रहे हैं, अस्थायीकरण मांग रहे हैं, हम पूरा कर देंगे यह बात कहें। लेकिन इनकी सत्ता में आए हुए 3 साल बीत गया, अभी तक इस पर कोई विचार नहीं करते हैं, कोई कमेटी बैठा है। अंत में हम लोग 22 जनवरी को 15 जनवरी को हम लोग हड़ताल पर आए थे, तो पेपर के माध्यम से कहें कि हड़ताल अवधारणा न धरे, हम इनको मांग पूरा कर रहे हैं। लेकिन 4 महीने बीत गए, अभी तक हमारे मंच कुछ इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। हम बेबस होकर फिर 5 तारीख से हम लोग धरना पर आए हैं। हमारी मांग है कि हमारे वेतन दें, अस्थाई करें, नियमावली बना। अगर जब तक हमारी नियमावली नहीं बनती है हम अस्थाई नहीं होते, हमारी नियमावली बना। हमारी पुरानी मांगे हैं, 9 मांगे हैं, कोई बड़ी मांगे नहीं है कि जो हम उनसे दोबारा मांग रहे हैं कि आज हम यह मांग दिए कि 10,000 और कल कह दिए कि हमको 25,000। हम तो 10,000 मांग किए हैं, हम पुरानी मांगे हैं, लेकिन उस पर भी वो नहीं सुन पा रहे हैं। हम बेबस होकर धरना और हड़ताल पर चल रहे हैं। देखिए, आप लोग कुछ दिनों पहले आपके ही द्वारा कई सारी महिलाओं के द्वारा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जाकर के मांग रखी गई थी और मुख्यमंत्री ने अपने स्टेज से ही कहा था कि आप लोगों के लिए वो कुछ ना कुछ ज़रूर पहल करेंगे। जी हाँ, मैं बुंडू प्रखंड से आई हूँ और हम लोग का मांग है सेविका का, जितनी भी सेविकाएं हैं हमारा पूरे ये में, हम लोग का मानदेय में आज तक कह करके मुकर गए मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो हम लोग के बीच में कहे थे कि आप लोग का मानदेय में बढ़ोतरी होगी, लेकिन आज तक वैसा ही स्थिति है। आज स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि हम लोग ना तो अपना घर परिवार चला पा रहे हैं, न कुछ अपना आर्थिक स्थिति को सुधार पा रहे हैं। हम लोग सिर्फ सेवा कर जा रहे हैं, बिना मेवा का कोई सेवा नहीं करता। आज सरकार अपने ही से मुकर रही है। कम से कम हम लोग का कहना है कि आज का महंगाई को देखते हुए जायज मांग है हमारी, कहीं तरफ से भी इसको इंक्वायरी करने से भी गलत नहीं होगा। कम से कम सेविका का 10,000 और सहायिका का मानदेय 8,000 होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से दूसरी बात यह है कि मानदेय हमारा रेगुलर होना चाहिए। नहीं आया है ऐसा पदाधिकारी से बोला जाता है और हम लोग का मानदेय जब नया साल आ जाता है तो 4 महीना का मानदेय हम लोग का घपला हो जाता है, फिर नया साल का मानदेय जोड़ा जाता है, फिर 8 महीना दे के 4 महीना 2 महीना का फिर घपला हो जाता है। इस प्रकार से उधर से भी हम लोग को शोषण किया जा रहा है। पोषाहार की राशि भी हमारी रेगुलर नहीं आ रही है, जिस वजह से हम लोग को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। कई अफसर चेक कर रहे हैं, वो तो देख रहे हैं कि पोषाहार नहीं बना है। पोषाहार क्यों नहीं बना, इसका इंक्वायरी नहीं है। दुकानदार हम लोग को कितने दिन उधार देगा? दुकानदार उधार देने से भी हम मुकर रहा है, वो भी एक सीमा तक देगा। तो हमारी सेविकाओं का मांग है, उचित मांग है कि हम लोग का स्थिति में सुधार किया जाए। स्थिति को देखते हुए जब जो भी काम दे रहे हैं, BLO का काम दिए, कन्यादान का दिए, जितने भी काम दिए, अनौपचारिक शिक्षा का भार्य दिए, मातृवंदन योजना हम लोग जी जान से लगा करके, जब आप लोग पंखा का हवा खाते हैं तब हम लोग धूप में घूमकर हम अपना ही करते हैं।
जिसमें आप लोग जो पान खा के थूक देते हैं उसमें हम अपना बच्चा का उतना पैसा में भविष्य बनाने के लिए सोचते हैं। सरकार कम से कम हमारी तरफ देखो, अंधी सरकार, बहरी सरकार, आप हमारी तरफ देखो, सेविका के तरफ अपने आप को खड़ा करके देखो कि कितनी परेशानी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ही कहूँगी कि हमारे तरफ देखते हुए हमारा मानदेय में वृद्धि किया जाए, मानदेय रेगुलर किया जाए, पोषाहार का पैसा नियमित मिलना जाए, और जितना भी मीटिंग हम लोग का होता है हम लोग को टीए मिलना चाहिए। अब हम लोग का बुढ़ापा आ रहा है, उतना पैदल चल के हम लोग कार्यालय नहीं आ पा रहे हैं। जितने प्रकार की भी फॉर्म है हमारा जो भरा जाता है वो भी हम लोग को कार्यालय से उपलब्ध नहीं होता है, हमें फोटोकॉपी कराना पड़ता है। अपना परिवार चलाएंगे, अपना गाड़ी में तेल डलाएंगे, मोबाइल में रिचार्ज करेंगे, इस पैसा में हम लोग क्या करेंगे? सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर कई सारी जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को लेकर के आई हुई हैं कि इतनी परेशानी होती है, जो कि अपने बच्चों को लेकर के आना, पूरे दिन भर इस बरसात में रहना काफ़ी परेशानी होती होगी। हाँ, हम लोग का दिन अड़की प्रखंड की सेविका हूँ। हाँ, हम लोग का परेशानी होता है दीदी। देखिए, हम लोग को 6 सेवा के बारे में आंगनबाड़ी में भर्ती कराया जाता है। उसके बाद हम लोग को 36 को सेवा लिया जाता है। हम लोग जन्म से मृत्यु तक के लिए हम लोग के पर काम करवाया जाता है। जब जो भी योजना निकलता है सबसे पहले सेविका को लिया जाता है, सेविका से हर काम लिया जाता है। जैसे जहाँ हम लोग को गर्भवती का पता लगाना है, गर्भवती से हम लोग टीटने सुई दिलवाते हैं, गर्भवती का सेवा करते हैं, प्रसव का काम करवाते हैं। उसके बाद उसका बच्चा का देखभाल करते हैं। फिर वह बच्चा अगर 6 साल बच्चा का हमें आंगनबाड़ी का शाला पूर्व शिक्षा देते हैं। उसके बाद हम लोग फिर स्कूल में चल जाता है। जो लड़की बच्ची होती है, सरकारी योजना निकलती है, सुकन्या, लाडली योजना, वो सब कौन देख रेख उनका कर रहा है? सरकार का देख रेख तो हम ही लोग का करना पड़ता है। जैसे वो अभी किशोरी का निमोनिया होता है, कैसे हटेगा निमोनिया? किस तरह से हटेगा निमोनिया? तो हम लोग का पहले हो रहा है। सरकार को ये नहीं सोच है कि हम ये सेविका को पहले जो काम करती है उसको देखें, उसके बाद हम कार्यभार सौंपे। ये चीज़ उसको समझ में नहीं आता है और हम लोग को काम सौंपता है। जैसे सुकन्या, कन्यादान, ये सब योजना निकलता है, उसको हम ही लोग को करना पड़ता है। हम लोग को तो बहुत दिक्कत हो रहा है अभी। उसको करते करते तो हम लोग का आर्थिक परिवार हम लोग संभाल नहीं पाते हैं, ना अपना बच्चा को ध्यान दे पाते हैं। हम लोग तो एनी टाइम हम लोग बाहर का ही काम करते हैं। घर से निकलते हैं तो एक दूसरे का बच्चा का सोच के निकलते हैं। मेरा बच्चा बाल बुतरू को तो हम सोच भी नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग का काम को देखते हुए हम लोग का मानदेय में बढ़ाया जाए और जो वादा किया था सरकार उसको हम लोग का मांग को पूरा करे। जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होता है तब तक हम लोग इस जमीन में हम लोग बैनर तले हम लोग अड़े रहेंगे। सरकार से मेरा यही विनती। तो अपने मानदेय को और स्थायीकरण की मांग को लेकर के ये जितनी भी सेविकाएं हैं सभी लोग यहाँ पर राजभवन के पास पहुँची हुई है और अपनी मांगों को लेकर के बैठी हुई है। सरकार अब कब इनकी मांगों को पूरी करती है ये देखने वाली बात होगी। और काफ़ी संख्या में चूंकि यहाँ पर महिलाएं पहुँची हुई है और अपने बच्चों के साथ पहुँची हुई है, अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है और इनके लिए क्या कुछ पहल कर पाती है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।